मैं एमडी सर, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ एक शानदार सा न्यूमेरिकल लेकर। आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपके सामने फेस टू फेस क्यों नहीं आ पाया हूँ, क्योंकि जहाँ मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे कुछ लाइट का प्रॉब्लम था, तो हम सोचे हैं कि आपके बीच में हम ऐसे ही उपस्थित हो जाए। समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है। जो भी क्वेश्चन लेके आएंगे वह होगा मज़ेदार, और मज़ेदार से समझ में आएगा। बस आपको समझना है। ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, दो बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेन से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, वह आपका 2020 में पूछा गया था। पेपर का नाम बता दें तो ये 2020 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, ये हल हो गया। इसमें शक्ति पूछा है 60 वाट 40 वाट, दो शक्ति दिया हुआ है। तो यहाँ पर P1 का मान दिया है आपका 60 वाट, ठीक है, और P2 का मान दिया है आपका 40 वाट। और श्रेणी क्रम में कुल शक्ति निकालना है आपको, तो श्रेणी क्रम में कुल शक्ति P बराबर होगा आपका P1 गुणे P2, नीचे हो जाएगा आपका P1 प्लस P2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा P बराबर, P1 का मान कितना दिया है आपका 60, तो 60 रखेंगे, इंटू P2 का मान दिया है आपका 40, तो 40 रखेंगे, नीचे रखेंगे P1 प्लस P2। P1 का मान आपका 60 अब प्लस 40, यानी ऊपर गुणा करके लिखेंगे, नीचे जोड़ के लिखेंगे। अब यहाँ पर P बराबर हो जाएगा, ये 60 और गुणे 40 कुछ समय के लिए रहने देते हैं ऐसे ही। क्यों रहने दें? क्योंकि आसानी से कट जाएगा। और 60 और 40 होगा आपका 100। अब देखो P बराबर हो जाएगा आपका कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 6 चौको कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये आपका वाट होगा। इस तरह यह क्वेश्चन लग गया और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेलों के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, यानी V का मान पूछ रहा है। सबसे पहले जो दिया वो लिखते 1.5 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल को हम E से नोट करते हैं और E का मान दिया है 1.5 वोल्ट। फिर आगे पढ़ेंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया है और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से नोट करते हैं और इसका मान दिया है 0.1 ओम। ठीक है, फिर सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से, बाह्य प्रतिरोध मतलब कैपिटल R का वैल्यू दिया है कितना 2.9। उसके बाद जोड़ने से सेलों के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, विभव पूछ रहा है। और विभव तभी निकल पाएगा जब धारा पता हो। तो धारा यहाँ पर निकाल लेते हैं। I बराबर जानते हैं E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। तो I बराबर E का मान रखेंगे और E का मान 1.5 है। कैपिटल R का मान रखेंगे और कैपिटल R का मान कितना है आपका, देख सकते हैं कैपिटल R का मान 2.9 है। अब प्लस स्मॉल r का वैल्यू रखेंगे और स्मॉल r का वैल्यू कितना है आपका 0.1 है। यह I बराबर 1.5
1.5 बट्टा 2.9 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो I बराबर ये हो जाएगा आपका 0.5 एम्पियर भाग करने पर। अब आपको भी निकालना है, चूँकि जानते हैं भी बराबर होता है I इंटू आर, ओम के नियम से। ठीक है, तो I का वैल्यू कितना 0.5 और R का वैल्यू कितना 2.9, कैपिटल R का वैल्यू 9 × 5 = 45 का आपका होगा 5 और 5 दूना 10 और 10 4 14 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और ये आपका हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, इतने आसान क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं और आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लोग अच्छे से लगा भी लेंगे। जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ बने रहेंगे। इस सेशन में मात्र हम 2 क्वेश्चन रखते हैं। आपका रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो हम और वीडियो बनाएंगे और ऐसे ही वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय के अभाव है। जहाँ पे पढ़ाते हैं वहाँ पे लाइट भग जाती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है, तो प्रॉब्लम होती है। और ऐसे हम घर पर रहकर भी वीडियो बना सकते हैं और शानदार क्वेश्चन आपके बीच में रख सकते हैं। ठीक है, इस सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। शानदार क्वेश्चन बताने वाले हैं जिसमें से आपको पढ़ने में मजा आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है किसी चालक पदार्थ की लंबाई 25% बढ़ा देने पर नए प्रतिरोध की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लीजिए इसको हम हल करने चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम हल लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए कि चालक पदार्थ की लंबाई 25% बढ़ा देने पर, जैसे मान लीजिए कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 100% है। ठीक है, इसे हम L1 का नाम रखते रहे हैं। और जब 25% बढ़ा देंगे तो पहले 100% था और बाद में 25% बढ़ा दिए, तो 25% बढ़ा देने पर इसकी लंबाई बदल जाएगी और इसकी लंबाई हो जाएगी L2 बराबर 125%। कैसे समझे हैं? चालक पदार्थ की लंबाई 25% है तो L1 का मान 100% था पहले से और बाद में 25% बढ़ाया गया है, तो 100 से यह 125% हो गया है। अब यहाँ पर नए प्रतिरोध की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, तो इसके लिए क्या करना होगा? फार्मूला होता है R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये L1 की जगह L1 का मान रखेंगे। L1 का मान है आपका 100, L2 का मान है 125, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये भी 100 से 25 से कटेगा और ये भी 25 से कटेगा। 25 चौको 100 और 25 5 125, ये 4 बटा हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा वर्ग। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेल्टा R निकालेंगे, डेल्टा R निकालेंगे और लिखेंगे R2 माइनस R1। R2 का वैल्यू कितना? यहाँ देखिए नीचे वाला R2 है, ऊपर वाला R1 है। यहाँ से R1 का मान 16 और R2 का मान 25, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा, घटाएंगे तो 9 आएगा। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि जो होता है डेल्टा R अपान प्रारंभिक प्रतिरोध होता है, गुणे हो जाएगा 100। डेल्टा R का वैल्यू कितना? 9 हो जाएगा और R1 का वैल्यू यहाँ देखिए, R1 का वैल्यू 16 गुणे 100। अब इससे कैलकुलेट कर लेंगे आप, 4 से कटेगा, 4 चौको 16
4 से कटेगा 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 4 चौको 16, ये 25 आएगा भाई साहब, 25 चौको 100। अब एक काम करेंगे, ये 25 नवा कितना होगा आपका 225 होगा। ठीक है, नीचे हो जाएगा 4, इसमें भाग कर दें तो 225 में आपका हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20 हो जाएगा। फिर आपका बचेगा 2 25 और 4 छक्के हो जाएगा 24। तो भाग करने पर यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 56.4 छक्के 24 और एक बचेगा 10, 4 दूना 8, फिर बचेगा 2 4 5 20। भाग करने पर आपका आएगा 56.25%। अब आगे देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो दिया हुआ है किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध 4 ओम है यदि चालक पदार्थ की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, पदार्थ की लंबाई 2 गुनी कर, जैसे मान लीजिए कोई चालक तार है और इसकी लंबाई जो है वह L है, और इसकी लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए। 2 गुनी मतलब बढ़ा दिया जाए, जितना पहले था उसका दूना मान लिया जाए। जैसे L है तो इसे दुगुना करने का मतलब 2L मान लिया गया। तो ये लंबाई हो जाएगा L1 और ये लंबाई हो जाएगा L2। और इस किसी चालक का प्रतिरोध 4 ओम, और इस चालक का प्रतिरोध जो है R1 का मान वह 4 ओम है, और इस चालक का प्रतिरोध R2 का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे कितना होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ध्यान दीजिए। यहाँ पे होगा आपका R1 अपान R2 L1 अपान L2 का होल स्क्वायर, R1 अपान R2, L1 का मतलब L ही है, L2 का मतलब 2L है, स्क्वायर करेंगे। R1 का मान दिया है 4 तो 4 रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे R2। L से L कट जाएगा तो 1/2 का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे आप, थोड़ा सा इधर लेके आते हैं तो 4 अपान R2 बराबर 1/2 हो जाएगा 4। R2 गुणा 1 में कर दीजिए, R2 हो जाएगा और 4 चौक हो जाएगा 16 ओम। और इस तरह से हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे, यह भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखिए दिया है कि इस चालक पदार्थ की लंबाई 5 गुना करने पर, जैसे मान लीजिए यह लंबाई L है, ठीक है, कोई चालक पदार्थ इसकी लंबाई कितना है L है, ठीक है, और इस चालक पदार्थ की लंबाई 5 गुना कर दिया जाए, जितना है उसका ये 5 गुना हो जाए। ठीक है, और 5 गुना का मतलब ये 5L हो जाए, जैसे L है तो ये 5L हो जाए। तो इस लंबाई को आप L1 मान लेंगे और इस लंबाई को आप L2 मान लेंगे। और इसमें पूछ रहा है इसका प्रतिरोध R1 होगा और इसका प्रतिरोध R2 होगा। पूछा क्या जा रहा है आपसे इसमें R1 अपान R2 का मान कितना होगा। चूँकि आप लोग जान चुके हैं R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2 होता है, का होल स्क्वायर करना होता है। L1 का मान कितना L, L2 का मान कितना 5L, या का वर्ग हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो L से L कट जाएगा और 1/, आएगा ये 5 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होगा और 5 का वर्ग होगा 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए कुछ और, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग,
दिया है किसी मकान में 220 वोल्ट, तो यहाँ पे हल लिखेंगे आप। ठीक है, किसी मकान में 220 वोल्ट के मेन से 220 वोल्ट यानी विभव दिया है, विभव भी बराबर 200 वोल्ट। और 60 वाट शक्ति दिया है, 60 वाट। ठीक है, 200 बल्ब, बल्बों की संख्या दिया है, बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या 200। फिर उसके बाद यह है 24 घंटे यानी दिन 1, समय 12 घंटा, सॉरी 24 घंटा है, 24 घंटा है। थोड़ा समझिएगा यहाँ पर, ये आपका 24 घंटा हो गया। आपको निकालना है व्यय ऊर्जा। और व्यय ऊर्जा कैसे निकालेंगे? व्यय ऊर्जा बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, दिन गुणे विद्युत उपकरणों की संख्या, विद्युत उपकरणों की बटा 1000। वाट का मतलब 60, घंटा का मतलब 24 घंटा, दिन एक ही दिन होगा, विद्युत उपकरण संख्या 200, बटा हो जाएगा आपका 1000। तो यहाँ देखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा आपका 6 गुणे 24 गुणे और ये 2, 6 गुणे 24 गुणे और 2 बचेगा, 6 दूना 12 और 12 गुणे हो जाएगा 24। तो यहाँ पे देखेंगे 12 चौको 48, 48 के 8 होगा, अब 12 दूना 24 और 24 4 28 हो जाएगा, यानी 288 यूनिट होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में। ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको हम हल करेंगे। दिया है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड में इतना चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश Q बराबर 1.6 गुणे 10 घात -19 कूलाम होता है। आवृत्ति दिया है, आवृत्ति n बराबर कितना, आवृत्ति n बराबर 6 गुणे 10 घात 15 चक्कर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो धारा निकालना इसमें, धारा I बराबर क्या होगा, चूंकि I बराबर होता है Q/T। ठीक है,
थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पर t बराबर होगा 1/n। तो I बराबर Q और t के जगह पर 1/n। तो I बराबर होगा Q, यह n नीचे से ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके आराम नहीं करेगा, गुणा करेगा। अब मान रख देंगे, n आवृत्ति है तो Q का मान कितना रखेंगे आप, 1.6 गुणे 10 घात -19, और n का मान कितना रखेंगे, 6 गुणे 10 घात कितना रखेंगे आप, 15। 16 85, 16 छक्के 96, तो ये हो जाएगा 9.6, ये आपका हो जाएगा 4। दोनों का बेस बराबर के लिखेंगे, -19 से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा -4, ये आपका हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।